नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में आज बात करेंगे हम पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट लगातार करीब 2 वीक, लेकिन हंगामा बरकरार है। बिजनेस की बात करें तो कायदे से डेमोक्रेटिक सिस्टम में चर्चा के साथ अगर बिल पास होते हैं तो वो तर्क संगत होते हैं। क्योंकि मैं न्याय संगत है नहीं, उसमें मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन तर्क संगत होते हैं क्योंकि कुछ आर्ग्यू आते हैं, खट्टे भी हो सकते हैं, मीठे भी हो सकते हैं। लेकिन जब हंगामा होगा तो सरकार के लिए भी आजकल सहज हो जाता है। कोई गवर्नमेंट हो, किसी की भी, स्टेट्स में हो चाहे पार्लियामेंट में हो, वहां ये होता है कि चलिए और अच्छा है कि ठीक है, ये बिल पास कराने के लिए जो भी अपना एक प्रोसीडिंग है उसके तहत हो जाते हैं। लेकिन कोई चर्चा नहीं हो पा रही। ये कहा जाता है कि टेबल टॉक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। कहीं पे भी अगर किसी से बात करनी है तो टेबल पे बैठ के बात करिए, उसमें कहीं ना कहीं उसका अर्थ निकल ही आता है और जो मुद्दा है भटकता नहीं है। क्योंकि टेबल की चर्चा नहीं हो पा रही, ये समझ से बाहर है। राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच भी चर्चा हो चुकी, लेकिन फिर भी नहीं। प्रतिपक्ष का कहना है अभी भी कि छात्रों पर पैलेट गन और लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, उस पर गृह मंत्री जवाब दें। बीजेपी का कहना है कि हर मंत्री जवाब दे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भी है कि किसी भी मंत्री का काम दूसरे के माध्यम से उसे बिजनेस में लिया जा सकता है। तो ये एक गतिरोध है। अमित शाह जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रतिपक्ष इससे पीछे नहीं हटना चाहता। छात्रों का मुद्दा है और कहा जा रहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है। जब तक बात नहीं होगी, जब तक हम हाउस में इसी तरह से रहेंगे। खैर, तो हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कनकमल कटारा साहब हैं, पूर्व भाजपा सांसद हैं। रामनारायण मीणा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस हैं। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। अक्सर ये कहा जाता है कि खासकर हाउसेज का डेडलॉक जो है वो कभी भी टूट सकता है और वो वार्ता से टूटता है। कई बार तो ऐसी स्थितियां भी बनी है कि अब तो खैर बातें कुछ अलग हो गई, मीडिया मध्यस्थता निभाई है कि सर चलने दीजिए हाउस, तो आप भी करिए, आप भी करिए, और बातें भी बन जाती थी। हमने कई बार देखा है ऐसा भी हाल। लेकिन अभी पहले तो यही लग रहा था कि सरकार और विपक्ष के बीच में, कई सीनियर जर्नलिस्ट, आप लोगों ने भी कहा कि भाई चर्चा जरूर होनी चाहिए, चर्चा का अभाव दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही गलत है। लेकिन अब किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच चर्चा भी हो गई, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको कि ये तो सब ऐसे ही चलेगा? अब 13 तारीख तक निकालने का समय तय है और बस ये ऐसे निकल जाएगा, जो बिजनेस पास कराना है वो करवा लेंगे। लेकिन परिसीमन बिल को लेकर के सरकार जो वार्ता करना चाह रही है, तो या तो फिर इस सत्र में टाला जाएगा या फिर कुछ रास्ता निकलेगा। दोनों तरफ से व्हिप जारी कर दी गई है कि कोई भी सोमवार को अनुपस्थित नहीं रहे तो सोमवार को कुछ होने वाला है, या इसी तरह से गतिरोध को और बड़ा करने की कवायद है ये। देखिए, गतिरोध तो टूटना चाहिए। यदि गतिरोध नहीं टूटता है तो ये लोकतंत्र के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, उसके लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि चर्चा होनी चाहिए। अब ये जो गतिरोध बना हुआ है उसमें ये विपक्ष एक मांग कर रहा है कि भाई गृह मंत्री को वो जो 20-21 जुलाई को जो घटना हुई छात्रों युवाओं पर लाठीचार्ज और पैलेट गन और ये इन सब चीजों पे एक बयान की मांग। अब बयान होता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गलतियां तो हुई है किसी न किसी स्तर पर। जो इस तरीके से छात्रों पर और जो दमनात्मक कार्रवाई हुई, वो उसको कोई भी पक्ष सही नहीं मान रहा है। जहां तक सत्ताधारी दल का, विपक्ष का एक खेमा, जैसे आप देख लिए आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत का आज इंटरव्यू और उनके जो बयान आए हैं, उन्होंने भी बच्चों की कहीं गलतियां नहीं मानी। वो भी मतलब कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि नहीं, इनसे संवाद होना चाहिए था। जो चीजें हुई वो गलत हुई और उनकी मांग कोई गलत भी नहीं, मतलब हर तरीके से उनके पक्ष में चीजें बोली जा रही हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं गतिरोध तोड़े और उस मुद्दे पर बयान सरकार की तरफ से आए। भी जरूरी नहीं है गृह मंत्री दें, गृह राज्य मंत्री भी दे सकते हैं या और कोई भी दे सकता है किसी भी स्तर पे। तो निश्चित तौर पे एक उम्मीद जो पिछले 1-2 दिन से जो चीजें आ रही हैं सामने, संघ प्रमुख का जो सबसे मतलब एक विचार, वह उसके प्रमुख हैं सत्ताधारी दल के, उनका ही इस तरीके का बयान आ गया कि नहीं, सरकार को संवाद करना चाहिए। संवाद मतलब आज की जनरेशन से, उसकी ईमानदारी पे उन्होंने कोई संदेह व्यक्त नहीं किया। नहीं, शुरुआत में आप देखिए जब आंदोलन शुरू हुआ तब कई तरीके की बातें उड़ाई गई। अब उनमें सच्चाई थी या नहीं कि भाई विदेशी फंडिंग है या ये क्या है। आपने भी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी,
उनसे जब सवाल किया गया, जब उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इस आंदोलन में कोई विदेशी पैसा आ रहा है या क्या है। तो ये सब आतंकवादियों से भी जोड़ दिया गया कि इसमें तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो हाँ, देशद्रोही हैं। देशद्रोह, यही चीजें मैं मोहन भागवत जी से पूछी कि साहब जब हम आंदोलन कर रहे थे, बच्चों ने ही पूछी कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें ऐसा दूसरे देश से संबंधित बता दिया गया, राजद्रोही बता दिया गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नहीं, बच्चे सब ईमानदार है हमारे, और हमारे ही बच्चे हैं ये, इनका आंदोलन अपनी एक जायज था, संवाद होना चाहिए था। और अब उसके बाद आप देखिए कि बीजेपी भी, आरएसएस भी, मतलब कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, मतलब आप देखिए कि सरकार से ही, मतलब वो जो युवा वर्ग है उसने तो अपने जीवन काल में मतलब सरकार ही भाजपा की देखी है। अब 12 साल से तो सरकार इनकी, जो 7-8 साल का उस टाइम का बच्चा होगा और 7-8 साल से लेकर 16-17 साल तक का, आज वही 30 तक की रेंज में आया है, तो उसने तो सरकार और शासन, सारी व्यवस्थाएं इसी मतलब जो मौजूदा है उसी को देखा है। उसमें तो मतलब, और नई जनरेशन अलग टाइप की है, वो तो मौजूदा चीज में जो उसके सामने हो रहा है उस पर विचार करती है। पिछला क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, वो नहीं मानती। उसने कहा कि अब क्या हो रहा है, अब में सुधार होना चाहिए। तो ये सब चीजें, और ये सारे लोग अब मान रहे हैं कहीं ना कहीं कि इस तरीके के जो दबाव समूह, ये लोकतंत्र में एक अच्छी चीज है। पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ने वाले हैं, मैंने तो पॉलिटिकल साइंस खूब अच्छी तरह पढ़ी है और उसी में कहीं ना कहीं ज्यादा जानकारी है, तो उसमें दबाव समूहों का भी बहुत बड़ा मतलब एक भूमिका मानी गई है। विपक्षी दल, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो एक उनकी अपनी एक वो भूमिका है, लेकिन जो दबाव समूह के रूप में ये एक युवाओं का एक पार्टी या समूह तैयार हुआ है, तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज है। वो एक आंदोलन सड़क से संसद के दरवाजे तक ले जाता है, वो संसद के अंदर ले जाना फिर वो राजनीतिक दलों का काम है। दबाव समूह जो युवाओं का आंदोलन हुआ, ये निश्चित तौर पे हम इसको कह सकते हैं कि ये संसद के दरवाजे तक तो ले गए, लेकिन दरवाजे के अंदर तो राजनीतिक दलों की भूमिका मायने रखती है, और उन्होंने वहां दबाव भी बना। एक मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, प्रधानमंत्री भी मतलब संवाद के रूप में जो युवाओं की पसंद है इंस्टाग्राम या उसके माध्यम से उनसे उन्होंने संवाद भी किया, अपनी बात भी रखी, और कहीं ना कहीं उन बच्चों को मतलब एक ठीक संदेश देने का भी काम किया। तो निश्चित तौर पे मेरे को लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा। जी होगा जी, लेकिन फिलहाल तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस तरह की एरोगेंसी चल रही है, सदन की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। अभी केवल बस ये हो रहा है कि सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद में वही हा उल्ला और सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, तो सॉरी माफ करिएगा, अगले दिन के लिए स्थगित, सुबह 11 बजे के तक के लिए। तो ये सब चीजें चल रही हैं। क्यों नहीं टूट पा रहा है? क्योंकि ऐसा भी बहुत इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है कि जिसकी वजह से गतिरोध बना हुआ है। मैं कनकमल जी के पास में जाना चाहूंगा, विधायक भी रहे हैं, राजस्थान में मंत्री भी रहे हैं, केंद्र में सांसद भी रहे हैं। कनक जी, क्या लग रहा है आपको? आप काफी सीनियर लीडर हैं। गतिरोध नहीं टूट पा रहा है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, यानी कि सत्ता पक्ष विपक्ष पे और विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। ये तो कोई नई बात ही नहीं है, आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन टूट क्यों नहीं रहा? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से हमको आपसे जुड़ने का अवसर मिला और चर्चा करने का अवसर मुझे पार्टी ने दिया है। वेलकम सर। मैं, दोनों ही हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं, अपनी बात रखी है, और मैं तो ये कहना था, जहाँ साक्षात दिख रहा है, पूरा इंडिया, पूरा देश देख रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं और विपक्ष के लोग भी दे रहे, पक्ष के लोग भी देख रहे हैं। जंतर मंतर पर जिस तरह से ये एकत्रीकरण हुआ, उसमें छात्रों की मांग थी, पेपर लीक हुआ, तो मंत्री का इस्तीफा चाहते थे, इस्तीफा दे दिया। ये स्वाभाविक बात है, समझाने की कोशिश हुई, लेकिन वो इस बात अड़े रहे कि हमको इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा दे दिया। तो दूसरी जिद और पकड़ ली कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। ये तो नहीं है कि बात की सब हर किसी का तुम इस्तीफा मांग लो, सार्थक बात करने के लिए तैयार है, युवा खून है, स्वाभाविक बात है। कोई बात एक्चुअली सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, फिर भी इनको एक काम करना है, इस और बढ़ा जाता है। लेकिन संवाद करने के लिए बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि सार्थक चर्चा, इतना करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद में जो बात कहनी चाहिए विपक्ष के लोगों को, वो सड़क पे आके करस हो जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये कहाँ का, जब छात्रों की बात थी, छात्रों की बात को मान ली गई, विपक्ष ने भी कहा कि ऐसा होना चाहिए, हो गया। लेकिन बड़े बड़े लीडर जो इस देश का नेतृत्व संभालने की और प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में और अपना विचार प्रकट करते हैं,
वो सड़क पे और प्रधानमंत्री के निवास के पास में सो जाना और इतना का कहताइत करना, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि ये निचला स्तर मैंने जिंदगी में जी मैं तो बहुत ये कटारा देखा नहीं। साहब, और कटारा साहब छात्रों से मेरा ये एक नहीं कह रहा। कटारा साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है। हर सत्र में मोदी साहब और अमित शाह साहब बोले हैं, यहाँ पे भी आपको लगता है कि एक सिर्फ इसी बात पे कि एक वक्तव्य वो दे दें कि पैलेट गन या फिर लाठीचार्ज की किसने परमिशन दी, उसमें क्लियरिटी आ जाए? क्योंकि बीच में आई थी कि डीसीपी ने ये दिया, फिर उसके बाद में पता लगा कि डीसीपी का रोल नहीं था। तो ये एक इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसमें इसको इतना बड़ा इश्यू बना रखा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि फिर कल और किसी की डिमांड करेंगे, विपक्ष का कहना है कि नहीं हम तो बस क्लियरिटी चाहते हैं, उस पर जवाब दें। तो एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी कोई जो डायलॉग जिस तरह से होना चाहिए उसका कहीं ना कहीं अभाव है, जिसकी वजह से ये टूट नहीं पा रहा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी बात है कि जिसकी वजह से ये सदन का डेडलॉक नहीं टूट पा रहा। इससे एक एरोगेंस से झलक रही है दोनों तरफ की। देखिए, ये इस देश में सबसे बड़े लीडर और बहुत ही गंभीर विचारक और इस देश को परखने वाले हैं। देश और दुनिया में नाम भारत का चल रहा है और भारत विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये बात सब समझते हैं कि बाद में भी हमारी चाहे तो वो समय पे इनको सब मालूम। मैं सुझाव इनको देने वाला नहीं हो सकता। ये बड़े ज्ञाता है, देश को चलाने वाले हैं। हम तो इनके अंडर में जो निर्देश होता है काम करने वाले लोग हैं, परंतु वो सब समझ रहे हैं। अमित शाह जी समझ गए, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से संदेश बच्चों को दे रहे हैं। और इसीलिए जो दे रहे हैं देख रहे हैं उसके संदर्भ में इन्होंने 2 अगस्त को एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि प्रदेश में इस व्यसन मुक्त भारत होना चाहिए। अब इससे और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से बच्चों ने प्रधानमंत्री जी को, खुद को, माँ को, बहन को ऐसी गाली प्रदर्शन करके, भाई प्रदर्शन करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन बच्चियां जो जिस तरह से बोली है वो तो बड़ा देश सर्वसार हो गया कि वाकई में ये कौन सा स्तर है। लेकिन कटारा साहब, लीडर इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कटारा साहब, मोहन भागवत साहब ने एक दिन पहले ये कहा है कि कहीं ना कहीं डायलॉग का अभाव है, वो है, और बच्चों पे उन्होंने जिस तरह की एक तो बर्बरता थी उसको उचित नहीं माना, और दूसरा उन्होंने कहा कि बात करनी चाहिए थी बच्चों से। बच्चों से बात भी करनी चाहिए थी, अपने स्तर पर सब काम हुआ है और आने वाले समय भी अवसर देख करके इनको किस तरह से बात की जाए उसका प्रयास भी चल रहा होगा। क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर बात का जवाब, हर बात की संतुष्टि कैसे हो छात्रों के अंदर, ये कोशिश रहती है। लेकिन विपक्ष लोग जिस तरह से वार कर रहे हैं, अपनी पार्टी में भी कई लोग कह रहे सारे 21 बार 28 बार और क्या मैं 18 बार 20 बार 21 बार पेपर लीक हुए राजस्थान में भी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा तक नहीं दिया, चर्चा तक भी नहीं की। और जिस तरह का ये उग्र आंदोलन जिस तरह से यहाँ हो रहा है, ऐसा दिल्ली में जंतर मंतर पे क्यों, ऐसी स्थिति में राजस्थान में भी क्यों नहीं हुआ? मैं उधर घुमा नहीं रहा हूँ बात, लेकिन एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री जो पार्टी चलाने का काम करते हैं, और ऐसी स्थिति में विपक्ष एक होकर के मोदी हराओ ये अभियान है। और मोदी हराओ भाई, अरे जनता में जाओ तो पता लगे कि क्या स्थिति बनती है। अपना पैसा कोई बड़ा नहीं बनाता है। और ऐसे वो तो अभियान चर्चा चलाएंगे कोई नहीं। चर्चा जी वो अभियान सार्थक होनी चाहिए। विपक्ष अभियान चला सकता है सर, आपको जैसा लग रहा है ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता तय करेगी कि वो अभियान को अप्रिशिएट करती है कि पीछे धकेलती है, ये फैसला जनता पे छोड़ते हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ। मैं एक बार राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। तो राजीव जी, सत्ता पक्ष की ओर से एक तो बहुत बड़ी बात यही कही जाती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में क्या आज तक किसी ने इस्तीफा दिया क्या? कांग्रेस के टाइम पे इस्तीफा दिया क्या? ये काउंटर के रूप में देख रहे हैं। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी चूक रही है जो मुझे लगता है कि सालती रहेगी? कल मोहन भागवत जी ने भी इस बात को कह दिया। पहले तो डायलॉग नहीं रहा, दूसरी बात कमिश्नर साहब दिल्ली पुलिस जो नए नए आए उन्होंने वहां पे लाठीचार्ज का जो रहा, क्योंकि कमिश्नरेट है तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे कुछ भी कहें, कोई किसी की भी बात कहें, लेकिन वो हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। ये आउट ऑफ कंट्रोल गया। और असहमति को, जैसे कई लोग कहते हैं कि असहमति को कोई आपसे असहमत हो सकता है और सहमत भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल ही आप तो जो असहमत हो देशद्रोही हो गए। बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं, वह भी एक कारण रहा है इसमें। अब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एक हाथ से निकल गई सत्ता पक्ष के से वो बात होनी चाहिए थी ताकि ऐसी स्थिति नहीं बनती। और धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति की बात थी तो पहले हो जाता। बाद में उनका स्वागत सत्कार इतना जबरदस्त तरीके से हुआ, उसको भी
कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो कहीं चूक भी हुई है तो, लेकिन अब तो दुरुस्त की जाए उसको। किसी भी पार्टी के किसी भी स्तर पे चूक रही होगी, बच्चे हैं, उन्होंने गालियां भी दी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई उसको अलाउ नहीं करता सभ्य समाज में। लेकिन अब केवल बस वो बच्चे जो हैं एक ऐसा वो बन गए कि हमने देखिए बच्चों को कहने से इस्तीफा दे दिया, विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है, इस मुद्दे को घसीटा जा रहा है, मोदी जी 3-4 बार अपने वीडियो जारी कर दिए, मित्रों से फ्रेंड्स पे भी आ गए। तो ये सिर्फ बस एक अमित शाह अपना स्पष्टीकरण दे दे वो एक बात है, या कोई बात और है जिसकी वजह से ये सब चीजें नहीं हो पा रही? अमित शाह साहब का स्टेटमेंट को नई बात तो नहीं है, इससे पहले भी हाउस में कितनी बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हर सत्र में अमित शाह साहब बहुत अच्छे से बोले। देखिए युगन जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, शुरुआत से ही चूक हुई। जो सरकार का खुफिया तंत्र होता है वो शायद पूरी सही तरीके से जानकारी सरकार तक नहीं तंत्र पहुंचा। रणनीतिकार दोनों का कहीं ना कहीं ये रहा कि या तो और कॉन्फिडेंट थे या फिर कहीं चूक हुई है। चूक हुई, उनको यह एक अंदाजा नहीं था कि देश भर के जो छात्र युवा बच्चे हैं वो इतने आक्रोशित हैं। जो आक्रोश था बच्चों का, उसमें कहीं आकलन में कहीं चूक हुई। प्रधानमंत्री के जितने भी बाद में वीडियो वगैरह जो भी इंस्टाग्राम पर आए, उन सबसे जाहिर होता है कि उनको, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं कटारिया जी की बात से सहमत हूँ कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई, और बच्चों ने जो गाली और जो जिक्र ये कटारिया जी कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी ने उनको माफ भी कर दिया। मतलब उनको कहा कि भाई देश के बच्चे हैं, कुछ हो जाती है जो आक्रोश में गुस्से में इस तरीके की बातें निकल जाती है, नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो सब माफी के लायक है। प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया, और प्रधानमंत्री जी ने शायद बच्चों का आक्रोश समझा, तभी तो इस्तीफा लिया गया। उनके बाद फिर आंदोलन में कहीं कमजोरी आई, बच्चे कहीं राजी हुए। तो ये डायलॉग जो संवाद वाली स्थिति है, ये पिछले कुछ समय से नहीं थी, और जो कुछ आकलन जो प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच रहा था वो शायद गलत पहुंच रहा था। बाद में उनको खुद अनुभूति हुई कि नहीं, अलग बात है, बच्चों में बहुत ज्यादा दिल्ली में जंतर मंतर पे इकट्ठे नहीं होना, पूरे देश भर के बच्चों में कहीं ना कहीं आग्रह। आप देखिए युगन जी, देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए थे बच्चों के, जयपुर में भी निकल ही आए थे, पटना में भी हुए थे। पटना में तो AK-47 तक मतलब जो सबके सामने आई, तो मतलब किस दिशा में जा रहे थे। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने तो अपने स्तर पर रोकने की कोशिश की, नहीं समय रहते तो सही स्थिति में ले आए, और वो सही स्थिति में ले आए। अब जो डेडलॉक वाली चीज है, अभी कटारा जी कह रहे थे कि भाई इस्तीफा, गृह मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा, शायद विपक्ष उनके बयान की मांग कर रहा है, उसके बाद स्थिति साफ होगी। बच्चे भी शायद भूल गए कि उन पर जो लाठीचार्ज हुआ है या क्या हुआ, वो अपने अपने ढंग से कर रहे हैं। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बच्चों के पक्ष में बोला कि भाई कोई FIR दर्ज नहीं हुई इनके खिलाफ, जो भी कहीं भी देश भर में हुई है तो ये गलत है। ये बच्चे सिर्फ एक आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये इनका अधिकार है, ये लोकतंत्र में छीना नहीं जा सकता। तो हर वर्ग हर जगह मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार को अब समझ में आई है कि नहीं, मतलब संवाद की स्थिति चाहे भाजपा अपने स्तर पर भी शुरू कर रही है, और संघ ने तो कर ही दिया। तो ये सब चीजें जो चल रही हैं, उनसे एक लगता है कि सरकार अब कहीं मतलब इस संवाद के मूड में है। अब जो संसद में गतिरोध है वो राजनीतिक दलों का है। अब वहां बच्चे तो जा नहीं सकते, वहां तो राजनीतिक दलों की पार्टियां ही बैठेंगी। अब वो आवाज उठा रही है कि भाई जनता की भावनाएं क्या है, इसको सत्ता पक्ष भी समझे और विपक्ष भी समझे, उस हिसाब से बात करें कि भाई जिस तरीके का लाठीचार्ज जो जो घटनाएं सामने है, वो चीजें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए थी, और मतलब उनको टाला। राजीव जी इस बात का एहसास मुझे लगता है कि कम हो रहा है हाउस में बैठे सभी लोगों को कि सदन हमारा है और इसको चलाने की जिम्मेदारी सबकी है। विपक्ष को की भी जिम्मेदारी उतनी है, सत्ता पक्ष हाँ सत्ता पक्ष बैठा है, उनका फ्लोर मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हाउस अगर नहीं चलता है तो आपका कहीं ना कहीं फेल्योर झलकता है। अब ये बात अलग है कि आजकल असेंबली जी और पार्लियामेंट में हो गया कि चलो जल्दी निपट गया तो काम बहुत अच्छा मानते हैं उसको, ये सोच बदल रही है। लेकिन आज ये बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इसे अप्रिशिएट नहीं करता ना अच्छा मानता है। सदन तो वही अच्छा लगता है जिसमें सार्थक चर्चा हो, बहस हो और उससे कुछ निकल करके आए, उनको अगर कोई अच्छे सुझाव हो तो उन्हें शामिल किया जाए और समय बेवजह को जाया नहीं हो। वो मुझे लगता है कि अच्छा फ्लोर मैनेजमेंट और एक बहुत बढ़िया एक यूं कहूं कि हाउस के एक गरिमा का ख्याल जो रखना चाहिए वो दिखाई देता है। पर अभी ऐसा नहीं लगता आपको कि किसी को परवाह नहीं है? हाँ,
कई बार ऐसा लगता है कि भाई सदन में कई चर्चा में बने रहना, एक मुद्दा, इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष है तो वो सत्ता पक्ष का विरोध करेगा, उसके हाथ में एक मुद्दा तो लगा ना। अब उस मुद्दे को वो मतलब एक कहीं अपने पक्ष में बुलाना चाहेगा। राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेंगे ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाई वो राजनीति न करें, तो वो राजनीति कर रहे हैं। अब वो कितने समय तक कितना उसको खींच सकते हैं, कितना मतलब सरकार को झुका सकते हैं या सरकार को दबाव में ला सकते हैं, तो वो एक जनित की बात भी हो सकती है। और सरकार को भी कहीं अपनी प्रतिष्ठा से इन चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए, जो वस्तु स्थिति है वो देश के सामने रखनी चाहिए कि भाई इस तरीके की घटनाक्रम हुआ, इन परिस्थितियों में ये चीजें हुई, तो वो सारी चीजें यदि सामने आ जाती है तो निश्चित तौर पर मतलब सदन चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। सरकार को भी अपने कई महत्वपूर्ण बिल पास कराने हैं, सरकार भी ये चाहेगी कि भाई उन पर चर्चा हो और सहमति के रूप में चीजें आगे बढ़े, तो वो बहुत अच्छी चीज हो, सरकार के पक्ष में जाएगी। अब ठीक है, सरकार के जो रणनीतिकार हैं वो किस चीज पे विचार कर रहे हैं, वो समय देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे। और जहां तक गृह मंत्री जी की बात है तो वो इतने सफल गृह मंत्री हैं कि उनके लिए बयान देना और ये करना कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। वो हर चीज, यही कुछ लगता है कि कोई बड़ी बात है जिसकी वजह से कोई ये है। अमित शाह हर सत्र में बोलते हैं और बेबाक तरीके से बोलते हैं, फैक्ट्स के साथ में बोलते हैं। कनक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। हाउस में अमित शाह का नहीं बोलना एक बड़ा इश्यू बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने बोला नहीं हो या फिर कोई फैक्ट्स के आधार पे नहीं बोले हो। तो ऐसा क्या है कि जो एक ऐसा अवसर दिया जा रहा है कि अमित शाह बोलना नहीं चाहते हैं और किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हर मंत्री बोले, जरूरी नहीं? देखिए, संसद की व्यवस्था हमें बाहर है अभी, और अंदर की व्यवस्था संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बता दिया और लोग भी इसको देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह साहब का बयान क्यों नहीं आ रहा, ये विषय चल रहा है। जब अमित शाह बयान ऐसा देते हैं उसकी कोई काट नहीं कर सकता और बहुत फैक्ट बोलते हैं। और शायद मैं सोचता हूँ कि इतने मजे अगर कोई नेता है जो आज हमारे सामने दिखते भी हैं, मैं तो साथ में भी रहा हूँ और इसलिए स्वभाव भी पता है। आदरणीय मोदी जी आपका जब बोलते हैं तो किस वे में किस तरह से बात कह करके अपने समझाने का काम कर देते हैं। ऐसे वरिष्ठ लीडर जिनसे हमको सीखना है। विपक्ष में रहते हुए भी कई विरोध किया जा सकता है, किए हैं, लेकिन देश की जब बिगड़ती स्थिति को देख करके और देश में हमारा एक गिरावट आती है विचार में और विकास में, तो इसको विपक्ष को सोचना चाहिए। केवल राजनीति, और वो भी ओछी राजनीति करके, और जिस तरह से देश के अंदर जिस तरह से काम किया जा रहा है, शायद मैं सोचता हूँ कि सब एक होकर के ऐसा वातावरण बनाओ ताकि ये छात्रों को थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए और उनकी बिगड़े और फिर पूरा वह सत्ता पक्ष में जो एक तरफ हो जाए और उनकी बिगड़ जाए स्थिति और इस देश में पार्टी चला नहीं सकती है। आप देखिए, श्रीलंका में जब बात हुई तो छात्रों का था, छात्रों का करते करते जिस तरह से सुरक्षाकर्मी स्थिति होगी, इसको कैसे रोकें, तो और नहीं रोक पाए तो अंदर चले गए, तो क्या स्थिति गई और क्या देश में कितना क्या हुआ, हंगामा खड़ा हुआ। क्या हम उसमें देश में सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी अगर बात नहीं देखते हैं तो आखिर में व्यवस्था होती है अपनी सरकार की। कनक जी, रामनारायण मीना साहब हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं वो, क्योंकि इस समय बड़े ही रूरल उसमें है, बारिश वारिश आ रही है, तो उनका नेटवर्क उनका एक मैसेज आया है। उनका ये कहना है कि यहाँ एरोगेंसी झलक रही है सरकार की। सरकार का काम है कि वह मैनेज करे फ्लोर को, केवल विपक्ष से आरोप नहीं करें। चूक हुई है सरकार से, अब उस बात के लिए केवल अमित शाह के बयान पे भी हम लोग संतुष्ट हो रहे हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि पैलेट गन चलाने और लाठीचार्ज का जिम्मा किसका है, ये तो पता लगना ही चाहिए। इसमें क्या गलत बात कही जा रही है विपक्ष की ओर से, खासकर कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है, इसका जवाब आप जरूर दिलवाएं। चलिए, आप मैं आप ही के ये एक सवाल उन्होंने, क्योंकि वो होते हमारे साथ तो यही बात बोलते हैं, जो उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा है। जी कनक जी, उनका कहना है कि एरोगेंसी है, अहंकार झलक रहा है और जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। किसके कहने से पैलेट गन चलाई गई और झूठ क्यों बोला गया सदन में कि किसी तरह की कोई लाठीचार्ज या पैलेट गन नहीं चलाई गई, देशद्रोहियों की बात कही गई, ये विपक्ष का आरोप है और इसमें जवाब क्यों नहीं दिलवाया जाना चाहिए, ये एक दूसरा सवाल है उनका। जी कनक जी, मैं जल्दी चाहूंगा क्योंकि समय हो रहा है। योगेश जी, जिस तरह से स्थितियां होती हैं ऐसी आपातकालीन में जब ऐसा प्रदर्शन होता है तो सुरक्षा कर्मी अपनी व्यवस्था देखता है और वो भी क्रमशः आंसू गैस के गोले छोड़ता है और किसी तरह से प्रयास करता है और अपना जो
पानी की छिड़काव करके फिर इनको तेज प्रभाव से इनको रोकने का काम करता है। उससे भी बाहर हट जाए और पुलिस कर्मियों को मारापीटी करके आगे बढ़ने की कोशिश करे तो वो थोड़ा सा एक विषय हर पार्टी देश में, चाहे राजस्थान में हो चाहे अन्य राज्यों में और देश में, अगर कोई भी पार्टी रही है, विशेषकर कांग्रेस रही है, तो कई प्रकार के वैसे उग्र प्रदर्शन हुए और इसमें ये सब प्रक्रिया हुई है। लेकिन मारने की दृष्टि से अगर कोई इस तरह से किया है, ऐसा तो मैंने भी देखा नहीं और देखी स्थिति है। लेकिन वहां की स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है वो भी जानने के लिए बात है। तो आधा तो हम समझते हैं, लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं आखिर में वो क्या कहते हैं। तो वो भी समय आ जाएगा, किसी न किसी रूप में सरकार जवाब देगी, जिम्मेदार जिसके ऊपर है। और अमित शाह जैसे हमारे गृह मंत्री जी है, इनके ऊपर तो पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से उस व्यवस्था को समझाने की बात भी करेंगे और सबको लगेगा कि हाँ अब कुछ जवाब आया। अब उनके जवाब की बात, उनके मन की बात मैं उगल दूं, मैं क्या कहना चाहते क्या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार चला रहे हैं ऊपर से और वरिष्ठ लोग हैं, देश मानता है, दुनिया मानती है, मोदी जी को मानते हैं, पूरे देश का सम्मान हो रहा है और यश गान है। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा प्रदर्शन हुआ, बहुत दुखी है। और दुखी होकर के जिस तरह से वो दोनों ने अपनी तरफ से बच्चों को समझाने का काम किया है, मैं समझ लेकिन चाहूंगा सर, विपक्ष नहीं, विपक्ष को लोगों को चलिए मैं बढ़ावा देकर सर के वो मैं खुद माफी मैदान चाहूंगा, में मैं उतर माफी जाए। चाहूंगा, समय हो चुका। कनक जी बहुत बहुत आभार आपका और राजीव जी का। तो चलिए, इस पार्लियामेंट की चिंता मुझे लगता है कि जो हाउस के मेंबर साहिबान है उनको भी होगी, लेकिन हमें भी है। बहुत सारे लोग फोन कर करके पूछते हैं कि क्या हुआ पार्लियामेंट में, आप खबर दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक जागरूकता और चिंता है और ये अगला वीक एक सार्थक रहना चाहिए, ये सभी उम्मीद करते हैं। उसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत। मैं भी दुखी